हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के 23-24 के सिलेबस के लिए। मतलब कि 2023 और 24 में जो है आपका जो सिलेबस रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा 2024 में, तो उसके लिए क्या सिलेबस है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, जिससे कि जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आपको पता चल सके कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए। और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका सिलेबस है सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है प्री रिक्वेस्ट, मतलब कि क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको 12th क्लास का सिलेबस अच्छे से करने के लिए, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस आपकी क्लियर होनी चाहिए। और खास तौर पर क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस से मतलब है क्लास 11 की जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तभी जो है आप क्लास 12 की भी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 11 को सीरियसली नहीं लिया होगा और क्लास 11 जो है उनकी अच्छे से नहीं हुई होगी। तो ऐसे बच्चों को भी जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जो चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसको आप फॉलो कीजिएगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको तैयारी करने के लिए बोलूँगा उसी तरीके से तैयारी कीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका 12th क्लास बहुत ईजिली हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबरों के साथ आप पास हो जाएंगे। थोड़े से भी सीरियस होकर अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेबस बहुत ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे 23-24 का जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। मतलब कि जो भी चीज़ें 23-24 के सिलेबस में है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे कराई जा चुकी हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है वो आपको कौन सी वाली फॉलो करनी है, जिसमें कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपको कराया जा चुका है। तो वो प्लेलिस्ट जो है आपको फॉलो करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जो है आपको यूट्यूब ऐप पे चले जाना है अपने मोबाइल फ़ोन के, और वहाँ पे जाके सर्च करना है तेजपाल मौर्य। ये सर्च करेंगे आप तो मेरा चैनल आ जाएगा, और चैनल आने के बाद मेरे चैनल पे चले जाएंगे आप, और चैनल पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जो है आपको क्लिक कर देना है। और प्लेलिस्ट में जो है आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के नाम से, जो कि है 23-24 के सेशन के लिए। देखिए, यहाँ पे ईयर भी लिख रखा है मैंने 2023-24। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 73 वीडियोज़ जो हैं वो अभी शो हो रहे हैं। तो सारा का सारा सिलेबस जो है यहाँ पे कंप्लीट कराया जा चुका है। सारे चैप्टर्स के वीडियो यहाँ पे पड़े हुए हैं, मतलब जितना भी सिलेबस है उसके सारे वीडियोज़ जो हैं यहाँ पे हैं पड़े हुए। अभी जो है आपको यहाँ पे 73 वीडियो शो हो रही हैं। तो हो सकता है जब आप लोग इस प्लेलिस्ट को देखें तो यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा वीडियो देखने को मिले, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ये भी जो है इसी प्लेलिस्ट में ऐड होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से जो है आप दूसरे तरीके से प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है तेजपाल मौर्य और लिख देना है क्लास 12, और इसके बाद में लिखना है कंप्यूटर साइंस। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, और इसके बाद में जो है उसके आगे आप लिख देंगे 23-24। तो देखिए, यहाँ पे पूरा लिख के मैं सर्च करके भी दिखा दे रहा हूँ। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2023 और 24, यहाँ पे जो है इस तरीके से पूरा लिख दिया, और इसके बाद में आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो जो प्लेलिस्ट है वो आपको टॉप पे देखने को मिल जाएगी, लिखा हुआ आ जाएगा क्लास 12 कंप्यूटर साइंस 2023-24। तो ये वाली प्लेलिस्ट है, इसमें जो है सारे वीडियोज हैं। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से सारे वीडियो जो है वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए 73 वीडियोज़ हैं। ये वाला वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड होगा। इसके अलावा जो है आपको और वीडियोज़ भी इसमें देखने को मिलेंगे। जहाँ भी मुझे रिक्वायरमेंट फील होगी कि आप लोगों के लिए वीडियो बना देनी चाहिए मुझे, तो वहाँ पर मैं जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा। मतलब कि कोई भी ऐसा टॉपिक लगेगा मुझे जिसके लिए वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो ये वाली वीडियो जो है आपको टॉप पे देखने को मिलेगी, जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को जो है मैं सबसे पहले ऐड करूंगा इस प्लेलिस्ट में। उसके बाद में जो है आपको बाकी की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है आपको तैयारी करनी है। मैंने यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट के बारे में आपको बता दिया है कि मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है। तो चलिए अब सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, आपके सिलेबस में जो है 3 यूनिट है। मतलब कि पहले यूनिट जो है उसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, क्योंकि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इसके अलावा सेकंड यूनिट है जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। और इसके अलावा अगर हम इनके मार्क्स के वेटेज की बात कर लें तो जो पहली वाली यूनिट है ये 40 मार्क्स की आपकी रहेगी। मतलब कि बोर्ड एग्जाम में इस यूनिट से जो है 40 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो ये जो है 10 मार्क्स की रहेगी। मतलब कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से जो है 10 मार्क्स का आपका पोर्शन रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड यूनिट की, तो वो है आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट, और इस यूनिट का जो पार्ट रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से ये जो है आपके 70 मार्क्स बन जाएंगे। तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में 70 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, इसमें देखिए बोला गया है रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th।
मतलब कि क्लास 11th में जितना भी आपने पढ़ा है उस पूरे का आपको रिवीजन कर लेना है, जिससे कि जो आगे कॉन्सेप्ट है वो आप इजीली समझ पाएँ। तो यहाँ पे जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें बहुत बेसिक लेवल से सारी चीज़ें कराई गई हैं। अगर किसी बच्चे ने क्लास 11th को नहीं करा है वो भी बहुत ईजिली जो है इसको कर सकता है। क्लास 11th में अगर अच्छे से तैयारी नहीं हुई थी आपकी, तब भी जो है आप बहुत ईजिली 12th क्लास के सिलेबस को कर सकते हैं और 95 प्लस जो है बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा से भी सिंसियर होके, थोड़ा सा भी सीरियस होकर अगर आप तैयारी करते हैं तो 95 प्लस स्कोर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर ज़्यादा अच्छी मेहनत करेंगे तो आप जो है 100% भी स्कोर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है आपको पढ़ने को मिलेगा फंक्शंस के बारे में, कि फंक्शंस क्या होती हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। तो फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा जो है फंक्शंस में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा एक्सेप्शन हैंडलिंग, देखिए ये जो चीज़ है यहाँ पे ऐड की गई है, ये आई थिंक लास्ट ईयर नहीं थी, तो इसके रिगार्डिंग जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैंने फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर में इसको भी कवर किया हुआ है, लेकिन अलग से जो है इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि फाइल हैंडलिंग के जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको डिस्कस हम कर लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए, ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेबस में कोई भी चीज़ छूट जाएगी। आपको मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें चीज़ें एक्स्ट्रा तो मिल सकती हैं, लेकिन कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपका छूट गया। अगर आप प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करेंगे तो जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा 12th क्लास का, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कोई भी चीज़ आपने स्किप करी है। सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कि पूरा का पूरा डिटेल्ड कोर्स जो है मैं ऑलरेडी करा ही चुका हूँ। तो यहाँ पे जहाँ मुझे लगेगी रिक्वायरमेंट वीडियो बनाने की, वहाँ पे मैं वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका जब तक बोर्ड एग्जाम होगा तब तक जो है आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। जहाँ रिक्वायरमेंट लगेगी, अगर आपको रिवीजन कराने की भी रिक्वायरमेंट लगी तो रिवीजन के लिए भी वीडियो बना दूंगा। अगर प्रैक्टिस कराने की लगेगी, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट लगेगी तो उनके लिए भी वीडियो बना दूंगा। हालांकि सीबीएसई ने इस बार जो है सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि किस तरीके का सैम्पल पेपर आएगा, तो उस सैम्पल पेपर को भी मैं बहुत जल्दी ही जो है अपलोड करने वाला हूँ। मतलब कि पूरा उसका डिटेल सॉल्यूशन हम करेंगे कि किस तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो भी वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस यूनिट में आपको फाइल्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि जो डेटा है उसको हम फाइल में कैसे स्टोर कर सकते हैं, और फाइल में बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल, टेक्स्ट फाइल, इनके बारे में जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। तो टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल 3 टाइप की फाइल हैं जो कि मेजर फाइल हैं, और इन पे किस किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसके अलावा एक टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर का, जिसमें कि मेनली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाएगा कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और इस पर जो है किस तरीके से वर्क किया जाता है। अभी देखिए आप लोगों को सिलेबस देख के लग रहा होगा पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, कितना टफ है ये, बट ये टफ नहीं है। मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, अगर प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करेंगे तो बहुत ईजी लगने वाली हैं सारी चीज़ें। आप परेशान ना हो, बिल्कुल आराम से अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थोड़ा सा भी सीरियस होकर तैयारी करेंगे तो सारा का सारा सिलेबस जो है वो आपको बहुत ईजी लगेगा। सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो सेकंड यूनिट में जो है वो सारी की सारी क्या है, नेटवर्किंग से रिलेटेड टर्म है। मतलब कि नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे इवॉल्व हुआ है, अर्पानेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि जो ट्रांसमिशन कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे प्रोटोकॉल हो गया, या ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, या बैंडविड्थ हो गई, या फिर जो है डेटा ट्रांसफर रेट हो गई। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ट्रांसमिशन मीडिया में जो है आपको वायर्ड और वायरलेस दोनों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि नेटवर्क डिवाइस कौन कौन सी होती हैं और उनका काम क्या होता है। इसके अलावा टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे आप कि टोपोलॉजीज क्या होती हैं, और जो नेटवर्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, लैन, पैन, मैन, इस तरीके से जो नेटवर्क होते हैं इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि किस किस टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं और इनका वर्क क्या होता है। इसके अलावा वेब सर्विसेज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। वेब सर्विसेज में WW है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, XML है, URL है, वेब ब्राउजर है, वेबसाइट है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये पूरी यूनिट जो है वो नेटवर्क से रिलेटेड है, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कैसे वर्क करता है, और इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं उनके बारे में ही सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें दे रखी हैं। बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट जो है वो है आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस होता क्या है, इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, और रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, और इससे भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि 20 मार्क्स का इसका पोर्शन रहेगा। और इसी यूनिट में जो है आपको एक न्यू लैंग्वेज के बारे में पढ़ने को मिलेगा जो कि है SQL, जिसको बोला
जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसको जो है कुछ लोग SQL भी बोलते हैं। तो SQL के बारे में पूरा का पूरा आपको पढ़ने को मिलेगा कि SQL क्या होता है, इसमें कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल्स बनाते हैं, कैसे डेटाबेस को मैनिपुलेट किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेंगी। और साथ साथ इस यूनिट में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से SQL और पाइथन के साथ में आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। मतलब कि पाइथन का प्रोग्राम चलाएं आप तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाए, आपका जो डेटा है वो आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाए, टेबल क्रिएट हो जाए। ये सब काम कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा ईजी सिलेबस है। अगर आप लोगों को देख कर टफ लग रहा है तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। बहुत आराम से रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा। बस यहाँ पे ऐसा मत कीजिएगा कि लास्ट मोमेंट के लिए पूरा का पूरा वर्क छोड़ दें आप। अगर लास्ट मोमेंट के लिए आपने जो है छोड़ दिया कि मैं जो है 10 दिन पहले तैयारी कर लूँगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हालांकि अगर आप चाहें तो 1 महीने में भी जो है मेरी प्लेलिस्ट को वॉच करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, 95 प्लस ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी की सारी चीज़ें बहुत कंसाइज मैनर में दे रखी हैं। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 1 महीने का तो कम से कम टाइम दीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि 1 हफ्ते या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो है आप पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करने की कोशिश करें। फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आप जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी टाइम है, 2 महीने में जो है आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट को वॉच करके 2 महीने में इतने अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। 1 महीने में भी जो है आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 70 वीडियोज़ के आसपास है, तो 2 या 3 वीडियो भी आप पर डे देखते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से 1 महीने में तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अगर आप लोग मुझे टाइम देंगे, मतलब कि प्लेलिस्ट को टाइम देंगे, तो प्लेलिस्ट जो है वो आपके नंबर्स बढ़वाएगी। ये चीज़ समझ लीजिए। जितना ज़्यादा टाइम आप यहाँ पे देंगे और जितना फोकस होकर आप पढ़ाई करेंगे, उतने ही ज़्यादा नंबर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं, बस थोड़ा सा जो है आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो मुझे लग रहा है सिलेबस समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो हम प्रैक्टिकल के सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो प्रैक्टिकल होगा वो 30 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जो है आपका लैब टेस्ट होगा, मतलब कि एक फाइनल टेस्ट होगा एग्जाम से पहले। एक प्रैक्टिकल होता है जिसके लिए बाहर से एग्जामिनर आते हैं आपके स्कूल में, तो वो टेस्ट होगा जिसमें कि आपको एक पाइथन का प्रोग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा। तो जो पाइथन का प्रोग्राम होगा ये आपका 8 मार्क्स का होगा। और देखिए जो प्रोग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा इसके लिए आपको आंसर बुक मिलेगी, मतलब जैसे बोर्ड में कॉपी मिलती है वैसी कॉपी मिलेगी। उस कॉपी में जो है आपको प्रोग्राम लिखना भी होगा और कंप्यूटर पे चला के भी दिखाना होगा। इसके अलावा लैब टेस्ट में जो है आपको SQL की क्वेरीज जो है रन करा के दिखानी होंगी, जहाँ पे की जो क्वेरीज होंगी वो किसी टेबल पर बेस्ड होंगी। तो ये क्वेरी रन करा के दिखाएंगे जो कि आपकी 4 मार्क्स की रहेंगी। तो इस तरीके से 12 मार्क्स आपके ये लैब टेस्ट से हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आप तैयार करेंगे एक रिपोर्ट फाइल, और रिपोर्ट फाइल में क्या रहेगा, कम से कम 15 तो पाइथन के प्रोग्राम रहेंगे और मिनिमम 5 जो है सेट रहेंगे SQL क्वेरीज के, या फिर जो है 2 टेबल पे बेस्ड जो है आपके 5 क्वेरीज के सेट होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। इसके अलावा 4 ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जो कि पाइथन और SQL की कनेक्टिविटी के साथ में बने हुए हों। तो इस तरीके से ये सारे काम करके जो है आपको एक फाइल बनानी है, और फाइल के रिगार्डिंग भी जो है पूरी की पूरी गाइडलाइन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। एक पूरा वीडियो है इस पर मेरी प्लेलिस्ट में कि किस तरीके से आपको फाइल तैयार करनी है। तो सारी की सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल के बारे में भी दे रखा है कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल सकता है। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर भी मैंने वहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके से आप प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जो भी चीज़ जरूरी है वो सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, और जहाँ भी आगे मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी वहाँ और वीडियो मैं डाल दूंगा। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुका हूँ। इसके अलावा जो है आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो प्रोजेक्ट क्या होगा, एक तरीके से वर्किंग सॉफ्टवेयर होगा। एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और ये जो प्रोजेक्ट होगा वो रहेगा आपका 8 मार्क्स का, मतलब कि 7 मार्क्स की रिपोर्ट फाइल हो गई और 8 मार्क्स का जो है प्रोजेक्ट हो जाएगा। और उस प्रोजेक्ट को भी जो है प्रिंट आउट निकाल के क्या कर सकते हैं, आप फाइल में लगा सकते हैं, जिससे कि जो है एग्जामिनर उसको इजीली चेक कर पाए, और साथ ही साथ उसको रन करा के भी दिखा सकते हैं अपने लैब में कि ये जो है आपने प्रोजेक्ट बनाया ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। उसके फंक्शन जो है वो आप एग्जामिनर को समझा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारा काम करना है। इसके अलावा आपका वाइवा रहेगा, और वाइवा जो रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। तो वाइवा में जो है आपसे पूरे के पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि जो भी आपने क्लास 11th या 12th में पढ़ा है पाइथन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा 12th की जो नेटवर्किंग वाली यूनिट है या डेटाबेस वाली यूनिट है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी हो सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस है उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो वाइवा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर जरूर लिखे हुए हैं, लेकिन ये आपके और नंबरों पे भी इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वाइवा से ही जो एग्जामिनर जज करता है कि जो बच्चा है वो पढ़ने में कैसा है। अगर मान लीजिए आपने फाइलें अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, लेकिन आपने वाइवा अच्छा कर दिया, सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, तो वहाँ पे नंबर आपको अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके अपोज अगर मान लीजिए आपने
फाइलें बहुत अच्छे से तैयार कर रखी हैं, लेकिन आपका वाइवा अच्छा नहीं हुआ, आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाए, तो आपके नंबर वहाँ पे कट जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वाइवा को भी अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इन्होंने सजेशन भी दिया है कि किस टाइप के जो है यहाँ पे आपसे प्रोग्राम बनवाए जा सकते हैं प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे जो है कुछ सजेशन दे रखे हैं कि किस टाइप के प्रोग्राम जो हैं वो आपको प्रैक्टिकल में कराए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रोग्राम दे रखे हैं, और यहाँ पे डेटाबेस के रिगार्डिंग भी गाइडलाइन दे रखी है कि किस टाइप की क्वेरी जो है आपसे इंप्लीमेंट कराई जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो है उसकी भी डिटेल दे रखी है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बुक के रिगार्डिंग में सजेशन दे रखा है कि आप जो है कौन से बुक को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी कंप्यूटर साइंस की, उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आपके इस सिलेबस में बोले गए हैं। तो मुझे लग रहा है सारा का सारा आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, और साथ ही आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको जो है बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जिससे कि जो है आप बोर्ड एग्जाम को अच्छे से कर पाएँ। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।